अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं। मैं हूँ अब्दुर्रहमान और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग होती क्या है? जब किसी इंडिविजुअल को किसी प्रोजेक्ट टास्क के लिए हायर किया जाता है तो हायर होने वाले को फ्रीलांसर और हायर करने वाले को बायर कहा जाता है। ये तो थी सादा सी फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन। अब फ्रीलांसिंग में होता क्या? फ्रीलांसिंग में तीन पार्टीज होती हैं। एक फ्रीलांसर या सेलर जो अपनी सर्विसेज को सेल करता है, दूसरा क्लाइंट या बायर जो फ्रीलांसर से उसकी सर्विसेज को परचेज करता है, और तीसरी होती है फ्रीलांस मार्केट प्लेस। अच्छा जी, हमें सेलर और बायर यानी कि फ्रीलांसर और क्लाइंट का तो पता चल गया, लेकिन ये फ्रीलांस मार्केट प्लेस क्या होती है? फ्रीलांस मार्केट प्लेस को आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि जो फैसिलिटेट करती है सेलर और बायर को एग्रीमेंट करने में, उसको फ्रीलांस मार्केट प्लेस कहा जाता है। बहुत सी पॉपुलर फ्रीलांस मार्केट प्लेसेज हैं, जैसे कि फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, पीपल पर और। अब फ्रीलांस मार्केट प्लेस वर्क कैसे करती है? हर फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे दो तरह के अकाउंट्स बनते हैं। एक होता है जी सेलर अकाउंट, एक होता है जी बायर अकाउंट। सेलर अकाउंट में क्या होता है? सेलर अकाउंट में वो लोग जाके अकाउंट्स क्रिएट करते हैं जिनको अपनी सर्विसेज ऑफर करनी है। फॉर एग्जाम्पल, एक वेब डेवलपर है, एक कंटेंट राइटर है, एक एसईओ एक्सपर्ट है, एक मैथमेटिशियन है, उसको अपनी सर्विसेज सेल करनी है। ऐसी सर्विसेज जो सॉफ्ट सर्विसेज होती हैं, जो कंप्यूटर पे लैपटॉप पे सेंड की जा सकें क्लाइंट को, तो वो जाके अपना सेलर अकाउंट क्रिएट करता है। फिर दूसरा अकाउंट होता है बायर अकाउंट। अब दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको सर्विसेज परचेज करनी होती हैं, जैसे कि किसी को वेबसाइट बनवानी है, किसी को अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखवाना है, किसी को ग्राफिक डिज़ाइन का वर्क कुछ करवाना है, तो वो वहाँ पे जाके बायर अकाउंट क्रिएट करता है। अब होता क्या है, फ्रीलांस जब कोई बायर जिसको जब कुछ काम चाहिए होता है, फॉर एग्जांपल एक बायर है, उसको कंटेंट राइटिंग करवानी है, तो वो वहाँ पे फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे जाके पोस्ट करेगा कि जी मुझे एक कंटेंट राइटर की ज़रूरत है जो मेरे लिए कंटेंट राइटिंग कर दे। अब होगा क्या, बहुत सारे फ्रीलांसर्स उस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। उनमें से कुछ फ्रीलांसर्स को वो क्लाइंट उनका इंटरव्यू करेगा, और जिस भी फ्रीलांसर के साथ उसको काम करना बेहतर लगेगा, जो उसे लगेगा कि मेरी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है, वो उसको हायर कर लेगा। जब वो उसको हायर करेगा तो उस प्रोजेक्ट की, उस टास्क की कुछ ना कुछ प्राइस फाइनल हो जाएगी, जो कि क्लाइंट ने फ्रीलांसर को देनी होगी। जब प्राइस फाइनल हो जाएगी तो यहाँ पे इन्वॉल्व होगी फ्रीलांस मार्केट प्लेस। फ्रीलांस मार्केट प्लेस क्लाइंट को कहेगी कि जी आपने जो फ्रीलांसर को प्रोजेक्ट देने लगे हैं, उसकी जो प्राइस आपने उसके साथ फाइनल की है, वो प्राइस आप मुझे दे दें। यानी कि जो थर्ड पार्टी है फ्रीलांस मार्केट प्लेस, वो क्या करेगी, क्लाइंट से वो पूरे पैसे, उस टास्क के जो पूरी अमाउंट होगी वो लेके अपने पास रख लेगी, और दूसरी तरफ फ्रीलांसर उस टास्क पे काम स्टार्ट कर देगा। जब फ्रीलांसर उस काम पे टास्क स्टार्ट कर देगा और टास्क कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद वो जाके क्लाइंट को वो काम, वो आर्टिकल या वो जो भी उसने काम करवाना था, वो उसको सेंड कर देगा। क्लाइंट उसको देखेगा, अगर क्लाइंट को लगा कि ये काम इसने पूरा मुकम्मल कर दिया, तो वो फ्रीलांस मार्केट प्लेस को कहेगा कि जी मेरा काम मुकम्मल हो चुका है, आप ये जो आपने मेरे से पैसे लिए थे ये आप फ्रीलांसर को दे दें। अच्छा जी, तो इस तरह ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें फ्रीलांस मार्केट प्लेस को क्या फ़ायदा होगा? फ्रीलांस मार्केट प्लेस को ये फ़ायदा होगा कि वो क्लाइंट से भी और फ्रीलांसर से भी कुछ परसेंटेज लेगी उसके पैसों में। तो ये तो थी फ्रीलांस मार्केट प्लेस। अच्छा जी, अब फ्रीलांसिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं? फ्रीलांसिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि फ्रीलांसिंग में हम डॉलर्स में अर्निंग करते हैं। और अगर मैं डॉलर्स की बात करूं, आज जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज डॉलर का रेट पाकिस्तान में 208 रुपये है। तो $1 अगर आप अर्न करते हैं तो आपको 208 रुपये मिलते हैं पाकिस्तानी। और कम से कम जो छोटे से छोटा प्रोजेक्ट भी होता है वो $5 का होता है, उससे कम का प्रोजेक्ट फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे नहीं होता। तो अगर आप $5 भी अर्न करते हैं, जो कि आप मैक्सिमम आधे घंटे में या 1 घंटे में अर्न कर लेते हैं, तो उसके भी आपको 1000 रुपीज़ पर आवर मिल सकते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में। ये तो थी फ्रीलांस मार्केट प्लेस के कुछ फ़ायदे। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि फ्रीलांस मार्केट प्लेस में आप मल्टीपल जॉब्स को एट अ टाइम लेके चल सकते हैं। उसके बाद ये है कि जी आपको किसी ऑफिस की या किसी टाइमिंग की में आपको बाउंड नहीं होना पड़ता। आप कहीं भी बैठ के, किसी भी टाइम बैठ के आप क्लाइंट का काम मुकम्मल कर देते हैं। क्लाइंट को इस चीज़ से मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आप कहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं और किस टाइम बैठ के काम कर रहे हैं। क्लाइंट को सिर्फ इस चीज़ से मकसद, उसका मतलब होता है कि जी आपने उसका टास्क कंप्लीट किया या नहीं किया। अब वो टास्क आप अपने घर में बैठ के कंप्लीट करें, आप अपने ऑफिस में बैठ के कंप्लीट करें, आप कहीं घूमने गए हुए हैं वहाँ बैठ के कंप्लीट करें, आपने बस टास्क कंप्लीट करना होता है। ये तो थे कुछ फ्रीलांसिंग के फ़ायदे। अब आखिरी सवाल कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट कैसे करें।
तो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना बहुत आसान है। आपको अपना स्किल चूज करना है कि आपको सर्विसेज कौन सी देनी है। आप कंटेंट राइटर हो सकते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनर हो सकते हैं, आप वेब डेवलपर हो सकते हैं, आप एसईओ एक्सपर्ट हो सकते हैं, आप कोई भी सर्विस ऑफर कर सकते हैं। आपको सबसे पहले अपनी सर्विस चूज करनी है, उसके बाद जाके किसी भी फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे अकाउंट क्रिएट करना है, जो कि मुफ्त में हो जाता है, जिसका 1 रुपया भी आपको चार्जेस नहीं लगते। वहां जाके अकाउंट क्रिएट करना है, अपनी सर्विस लिस्ट करनी है और सर्विसेज देना शुरू कर देना है। अच्छा जी, अब फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, कौन कौन सी सर्विसेज हम ऑफर कर सकते हैं, एक न्यूबी के लिए कौन कौन सी सर्विसेज हो सकती हैं जिनको वो ऑफर कर सकता है, उसके बारे में हम इंशाल्लाह बात करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।